तो आज का वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 3 ऊष्मा। तो ऊष्मा का मतलब होता है ऊष्मा ऊर्जा का एक स्रोत है। हम अपने चारों ओर ठंडी वस्तुएं देखते हैं और गर्म वस्तुएं देखते हैं और उन्हें छूकर अनुभव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी वस्तुएं गर्म हैं, कौन सी वस्तुएं ठंडी हैं। अब ये नीचे लिखना है आप लोग को। ऊपर दिए विश्लेषण से चर्चा करके लिखो कि वस्तुएं गर्म एवं ठंडी क्यों लगती हैं। तो ये देखिए, ये डिब्बे में आप लोग लिख दीजिए। खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। ताप का मापन खाली स्थान से किया जाता है, तो तापमापी होगा यहाँ पर। दूसरा है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा है ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से खाली स्थान वस्तु की ओर होती है, तो ठंडी वस्तु की ओर होती है। चौथा, रबर, लकड़ी का एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक होते हैं। पांचवा, दिन के समय स्थल जल को की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले प्रश्न में है बूझो को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है, स्टेथोस्कोप। प्रश्न दूसरा है लोहे के तवे का हत्था लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी होती है ऊष्मारोधी। तीसरा क्वेश्चन समुद्री शमीर कहते हैं समुद्र की ओर से चलने वाली वायु को। चौथा है डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में से किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा पारा। प्रश्न 5, यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का ताप क्या होगा, 102 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न पहला, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रकार से पहुंचती है, कौन सी विधि है, तो उस विधि का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर होगा विकिरण विधि द्वारा। प्रश्न 2 है निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो ये देखिए यहाँ से ठंडी वस्तु यहाँ पर लिख दीजिए आप, आइसक्रीम, फलों का रस, फ्रिज में जमी हुई बर्फ़। और गर्म वस्तु का है चाय के प्याले में रखी स्टील की चम्मच, तलने के लिए प्रयुक्त बर्तन का हत्था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टरी थर्मामीटर के का परिसर लिखिए सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो पहला है सेल्सियस स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर है 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगला क्वेश्चन है ऊष्माचालक को परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए। ऊष्माचालक कौन कौन से पदार्थ हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ऊष्मारोधी लकड़ी, रबर, प्लास्टिक। प्रश्न 5 है ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं। जैसे उदाहरण है प्लास्टिक, लकड़ी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 6वां है क्या डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है, अतः इसे हम नहीं कर सकते उपयोग। डॉक्टरी तापमापी के स्थान पर अब अंकित थर्मामीटर का उपयोग क्यों किया जाने लगा, तो इसका उत्तर होगा तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है, इसलिए अंकित तापमापी का उपयोग अधिक होता है। प्रश्न 8 है गर्मी की ऋतु में सफ़ेद रंग के कपड़े एवं सर्दी की ऋतु में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, क्यों पहना जाता है। तो हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में प्रकाश को अवशोषित नहीं करते एवं गहरे रंग के कपड़े प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। तो प्रश्न 9 है प्रयोगशाला थर्मामीटर के परिसर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्माचलन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित लिखिए। ऊष्माचलन है किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के द्वारा जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्माचलन कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा। ऊष्मा संवहन किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के पारगमन को ऊष्मांतरण कहते हैं। प्रश्न 11 है अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे। इसका आंसर है सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल का चुनाव करेंगे क्योंकि यह ऊष्मारोधी होते हैं और हमें ठंड से
बचाते हैं। प्रश्न 12, डाटरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना लिखिए। तो ये देखिए चित्र आप बना लीजिए। यहाँ पर मैंने चिपका दिया है, लेकिन आप पेंसिल से बनाएंगे। डाटरी थर्मामीटर में एक लंबी बारी तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है और बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी होती है। प्रश्न 13 है, डाटरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो इसका है पहला नंबर, डाटरी थर्मामीटर का उपयोग से पहले किसी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए। उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। जल समीर एवं थल समीर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। जल समीर समुद्री तटीय क्षेत्रों में दिन के समय जल से थल की ओर चलने वाले स्थानीय पवनों को जल समीर कहते हैं। थल समीर समुद्री तटीय क्षेत्रों में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाले स्थानीय पवनों को थल समीर कहा जाता है। और यहाँ आप लोग को चित्र भी बनाना है, मैंने चिपका दिया है काट के, आप लोग पेंसिल से बनाएंगे। प्रश्न 15, काला पालिश किए पात्र एवं श्वेत पालिश किए पात्र में पात्र का पानी गर्म होगा एवं क्यों। काला पालिश किए पात्र का पानी अधिक गर्म होगा तथा श्वेत पालिश किए गए पात्र का पानी कम गर्म होगा, क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। प्रश्न 16, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव न हो। हाँ, ऐसे भवनों का निर्माण संभव है। भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जिससे उनके बीच वायु की एक परत बंद हो जाए। अब यहाँ से आपका आता है प्रोजेक्ट कार है, तो इसमें प्रोजेक्ट कार आप देखिए, देख के लिख लीजिए। थर्मामीटर के साथ से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान लिखना है, तो आप इसे लिख सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट दूसरे में है, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए, यह जानने के। तो प्रोजेक्ट दूसरा भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ के नोट कर लीजिए। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए। थैंक यू।